अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। इसी को तो हम उलूहियत कहते हैं, इसी को तो हम खुदाई कहते हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूँ, और यही कह रहा है कि जबकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर, जहाँ एवरीवेयर दुनिया के अंदर होंगे, मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। इसका मतलब मैं खुदा हूँ। आमीन। वो बंदा पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ता है जो 3 अरब से ज्यादा लोगों पर इस रोए जमीन पर बाइबल है, उसमें तो हर जगह पे लिखा हुआ है यीशु के नाम में इसका डिप्रेशन जाता है। अगर कोई इत्मीनानी में है, यीशु के नाम में पीस, इत्मीनान जिंदगियों में हो। आज के कलाम का जो नुआन है, मसीह की उलूहियत, यीशु मसीह की उलूहियत, डीटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। चर्च की हर ज़माना में इसको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल की ये तालीम है और चर्च का, आलमगीर कलीसिया का ये पुख्ता ईमान है यीशु मसीह की उलूहियत पर। आमीन। उलूहियत का मतलब यीशु मसीह की खुदाई जो खुसूसियात हैं। आज हम देखेंगे कि उलूहियत कैसे बाइबल यीशु मसीह की बयान करती है, यानी जो करैक्टर्स यीशु खुदा के हैं वो यीशु मसीह के हैं, जो खुसूसियात खुदा की है वो यीशु मसीह की है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है इसके ताल्लुक से चर्च को, ताकि चर्च हमेशा अपने ईमान में कायम रहे और आगे बढ़ता रहे। आमीन। तारीफ हो। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के अंदर जाकिर नाइक मौजूद है, जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, यहाँ तक कि वो चर्चेस को भी चैलेंज कर रहा है मुख्तलिफ उस टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन आज जिसके ऊपर मैं कलीसिया के साथ और तमाम नाजरीन जो इस सोशल मीडिया के वसीला से भी इस मेरे पैगाम को सुनेंगे, एक उसने ये भी कहा कि बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा कहा, और यहाँ तक उसने ये कह दिया कि अगर कहीं लिखा हुआ मुझे बता दें तो मैं मसीहत को कबूल कर लूँगा। सो खुदा का शुक्र हो कि जो बाइबल हमारे पास है, जो खुदा का कलाम पूरी दुनिया के अंदर 3 अरब के करीब लोगों के पास है, पूरी रोए ज़मीन के ऊपर, हर बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम है। और आज हम देखेंगे मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ जगहों से, कि कैसे बड़े वाज़िया तौर से, एक जगह पे नहीं, 2 जगहों पर नहीं, ना कि सिर्फ पुराने नए अहदनामा के अंदर, बल्कि पुराने अहदनामा के अंदर नबियों पर ये वाज़िया हुआ कि मुसाया खुदा का कलमा जो ज़मीन पर जाएगा, जिस्म अपनाएगा, वो हकीकत खुदा का असली कलमा, खुदा का असली बेटा जो खुदा है। सो बड़े ध्यान से अगर आप इस मैसेज को सुने, और मैं कुछ बातें जो कि कहा जाता है, मैं भी पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ, वो ज़्यादा अंग्रेज़ी स्पीच करता है, कुछ बातें अंग्रेज़ी के अंदर भी मैं कहूँगा ताकि उस तक ये पैगाम जब जाए, दुनिया तक जाए, चर्चेस तक जाए, तो चर्चेस को बड़े ध्यान से सुनना है, कलीसिया को आज, ताकि हम खुदा के कलाम के मुआफ़िक़ अपने ईमान पर कायम रहे। आमीन। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के अंदर कहा, जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमीन। जब आंधियाँ आई, तूफान आए, तो उस घर को कुछ सदमा नहीं पहुंचा।
और वो आदमी जो मेरी बातों को सुनता है लेकिन अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की तरह है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। जब आंधियाँ चली, तूफान आया तो वो गिर पड़ा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो मसीह ईमान में है, जिनका ईमान यीशु मसीह के मरने और जी उठने पर है, जिनका ये ईमान है कि यीशु ही दुनिया का कुफारा है, उनका ईमान कभी भी डोल नहीं सकता। आमीन। कभी भी वो इस बात का इनकार नहीं कर सकते। सो आए मेरे साथ कुछ हवाला जहाँ देखें बाइबल मुकद्दस में से। पहला हवाला यूहन्ना 13:13 के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तारीफ हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। लिखा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो। 13वीं और 14वीं आयत के अंदर दो दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने 13वीं आयत में शागिर्दों को फरमाया कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो, रब्बी कहते हो, खुदावंद कहते हो, लॉर्ड कहते हो, यूनानी ज़बान के अंदर कीरियोस कहते हो, खूब कहते हो। क्या कहते हो? खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। आमीन। खुदा के जलाल के लिए उसकी प्रेज करें, क्योंकि मैं हूँ। अगर वो ना होते तो वो कह देते कि मुझे रब्बी ना कहो। शायद कुछ रब्बी उस ज़माने में तो यहूदी कहलवाना पसंद करते थे, लेकिन खुदावंद कैसे कोई कह सकता अपने आप को अगर वो ना हो? तुम खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। सो खुदावंद यीशु मसीह का ये 2 मरतबा यहाँ बयान करना और बाइबल मुकद्दस के अंदर और दुनिया की तमाम मौजूदा जो ज्यूरीज हैं, तमाम ऐसी अदालतें हैं, वो 2 गवाहों को मानते हैं, 2 गवाहों की डिमांड करते हैं। सो इन दोनों आयत के अंदर ये गवाही मिल गई है कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। उसने खुद कहा है। वो तमाम अन्जीलों के अंदर, तमाम न्यू टेस्टमेंट के अंदर पढ़ा है, जो शागिर्दों को, रसूलों को, उसके मानने वालों को इल्हाम मिला कि वो खुदावंद है, वो निजात दहिंदा है, वो मुनज्जी है। लेकिन यहाँ ज़मीन पर जब वो इस दुनिया के अंदर, इज़राइल के अंदर, फ़लस्तीन के इलाका के अंदर खिदमत कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात के लिए कहा कि मैं खुदावंद हूँ। आए यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में चलते हैं। यूहन्ना रसूल की स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुनिए। यूहन्ना पहला बाब और उसकी पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यूहन्ना रसूल ये बात है उस पर जाहिर हुई, उसने देखा, बल्कि अपने पहले ख़त में लिखता है, पहली दूसरी आयत में, कि जो गवाही हम तुम्हें देते हैं उस कलाम की बाबत जो हमने अपने कानों से सुना, आँखों से देखा, बल्कि गौर से देखा, उसको छुआ, क्योंकि उनके दरमियान था। सो यूहन्ना रसूल पहली आयत के अंदर बता रहे हैं कि यह कलमा खुदावंद यीशु मसीह असलों से है, इब्तिदा से है। आमीन। असलों से है। जिस तरह असलों से खुदा है, उसी तरह उसका बेटा और उसका कलाम, और लिखा है ये कलाम ही खुदा था। आमीन। सो
आगे चले कि कैसे खुदा यीशु मसीह बता रहे हैं, जो हमने अभी टेक्स्ट पढ़ा, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। सो रसूल की गवाही कि वो खुदा है, दुनिया इसको क्यों डिनाई करती है? वो लोग जो बाइबल से नावाकिफ़ हैं, जो बाइबल को पढ़ते नहीं हैं। मैं इस बात से हैरान हूँ कि वो बंदा पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ता है, जो 3 अरब से ज़्यादा लोगों पर इस रोए ज़मीन पर बाइबल है, उसमें तो हर जगह पे लिखा हुआ है। ऐसे बंदे को क्यों नहीं समझ आ रही? मेरा ख्याल है ये सच बात है कि वो बाइबल पढ़ता ही नहीं। कुछ बातें उसने सुन रखी हैं जिनको वो दोहराता रहता है। हम उसको ये मशवरा देते हैं बड़ी सदाकत से, अगर वो मुतलाशी हक है, और तमाम उन मुतलाशी हक को जो इस दुनिया में हक की तलाश में है, वो बाइबल मुकद्दस को बड़ी संजीदगी से उसका मुतालिया करे। दुनिया की तारीख भरी पड़ी है, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो मसीहत के हल्का बगोश में आए हैं, जिन्होंने मसीहत को कबूल किया है। उन्होंने बड़ी संजीदगी से मुतालिया किया और दुआ की, खुदावंद अगर तू हकीकी है, अगर तेरा बेटा ही रास्ता है, हक जिंदगी है, खुदा ने उन पर अपना ज़ाहिर किया और रूह कुद्दूस उनसे बोला। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये सच्चाई है। हाँ, एक ऐसा ज़रूर वाक़या दुनिया के साथ होता है, जब वो इस सच्चाई तक नहीं पहुँचते। इससे आगे चले मेरे साथ देखें यूहन्ना ही की इंजील पहला बाब, क्या लोगों के साथ होता है जब वो हक की पहचान तक पहुंचने में नाकाम होते हैं। उनके साथ एक वाक़या पेश आता है। यूहन्ना पहले बाब की 5वीं आयत, और नूर तारीकी में चमकता है, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया, तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही देने के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था, यानी यूहन्ना इस्तकबागी, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। 10वीं आयत, वो दुनिया में था, वो तो असलोही से था, वो तो इब्तिदाई से था, लेकिन जब वो मुजस्सम हुआ, कलाम जब मुजस्सम हुआ, तब की बात कर रहा है कि वो दुनिया में था। उसके वसीला से दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। दुनिया को जिसकी समझ नहीं आ रही कि वो माने यीशु को खुदा है, बाइबल मुकद्दस के अंदर 12 बयान किया गया है कि दुनिया ही उसके वसीला से पैदा हुई। इंसान जिसको समझ नहीं आ रही कि यीशु कौन है, मुझे और आप ही को वो पैदा करने वाला है। आमीन। आप और मुझे सांसों को देने वाला ही वो है। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। आमीन। सो 5वीं आयत के अंदर बैक चले, दोबारा इसको पढ़ाऊं। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। यह बड़ा अजीब है कि कैसे नूर चमक रहा है लेकिन तारीकी से कबूल नहीं कर रही। तारीकी से कबूल, बड़े ध्यान से, तारीकी से कबूल। नूर चमक रहा है, सूरज निकला है, रात चली गई है, लेकिन रात फिर कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सूरज तो नहीं निकला। सूरज निकल आया है, रोशनी ही रोशनी है, दुनिया को कुछ नजर आने लगा है। सोए हुए जाग उठे हैं क्योंकि सूरज निकल आया है, लेकिन स्टिल रात कह रही है कि नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तुझे कबूल नहीं करती। ये कैसे हो सकता है? हाँ, सूरज
निकलने के बावजूद अगर तरीकी करार नहीं कर रही तो ये कुछ वजूहात है। नंबर 1, अगर वो शख्स जिसको नूर निकला हुआ है, चमक रहा है लेकिन वो मान नहीं रहा, सूरज को देखकर भी इनकार कर रहा है, 3 कंडीशनें हैं। या तो वो शख्स ब्लाइंड है टोटली, या तो शख्स वो क्या है, क्योंकि अंधे शख्स को नूर नहीं नजर आएगा। अंधा शख्स दिन की रोशनी में भी उसको सूरज नजर नहीं आएगा। अंधे शख्स को वो किसी लाइट के सामने ले उसको नजर नहीं आएगा। दूसरा, वो शख्स नूर तो है, सूरज तो है, रोशनी तो है, लेकिन अगर वो खुद ही आंखें बंद कर ले, खुद ही अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ले, तब भी उसको नूर नजर नहीं आएगा। बाइबल भरी पड़ी है यीशु मसीह की अलूहियत के ताल्लुक से कि वो खुदा है, खुदा का बेटा है। और आज हम देखेंगे कि खुदा में जो खुसूसियात बयान की गई है वो यीशु मसीह में है। तीसरी तरह के वो लोग हैं कि जो किसी तारीकी यानी किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जिस जगह पे सूरज की रोशनी की एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है। किसी तय खाने में बैठे हुए हैं, किसी डाउन प्लेस में बैठे हुए हैं, लेकिन दर हकीकत सूरज तो चमक रहा है। आमीन, सूरज तो चमक रहा है। बाइबल तो खुदा का कलाम सच्चा है जो भरा पड़ा है, और यह सच है कि यह खुदा का कलाम है। खुदा ने दुनिया की नसीहत के लिए, दुनिया की निजात के लिए, उस आदम के लिए जो गुनाह की वजह से गिर चुका, खुदा के हुजूर निकल चुका, उसकी वजह से उसकी सारी नस्ल रोए ज़मीन पर खुदा के जलाल से महरूम हो गई। लेकिन सब ने गुनाह किया रोमियो के ख़त के अंदर, और खुदा के जलाल से महरूम। लेकिन खुदा का कलाम इस बात की गुड न्यूज़ देता है कि कैसे उसने अपने बेटे को बेचकर दुनिया के अंदर इंसान का कफारा दिया। आमीन। सो बाइबल जैसे कहा जाता है कि ये समुंदर है 31,102 हयात, कैसे इंसान इसकी स्टडी करे। हाँ, जब तक वो लगन से, जब तक प्यार से, जब तक चाहत से इसका मुतालिया करेगा, खुदा उस पर अपना ज़ाहिर करेगा। उसकी आंखें रोशन होती चली जाएगी। आमीन। उसको पता चलता चला जाएगा कि कहाँ कहाँ किस जगह पर। किसी ने ये कहा बाइबल के हर सफ़े में, बाइबल की हर किताब में यीशु मसीह का तस्करा है। आमीन। और याद रखें, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा फ़क्त यीशु मसीह की बात करता है। पुराने अहदनामा के अंदर तकरीबन यीशु मसीह के बारे में कम से कम 300 पेशन गोइयाँ हैं। वो इस दुनिया के अंदर आएगा जिसका यहूदी मसाया के तौर पर इंतज़ार कर रहे थे। नया अहदनामा तो अनाजील तो है, यीशु मसीह है, ये तो यीशु मसीह का तस्करा है। सो पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बाइबल बयान करती है। आमीन। सो जैसा हमने पढ़ा, योना पहले बाब की पहली आयत के अंदर इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। आमीन। कलाम खुदा के साथ था। तारीफ हो, तेरा शुक्र हो। योना 13 के अंदर जो हमने टेक्स्ट पढ़ा, 14 के अंदर, 14वें आयत के अंदर, कि तू मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। मुकाशफा की किताब के अंदर, मुकाशफा 22-13 के अंदर देखे, मुकाशफा तारीफ हो, तारीफ हो, 22-13। बारहवीं आयत से पढ़ ले। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल वो आखिर, इब्तदा वो इंतहा हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह के अपनी ज़बान से है, योना रसूल से बोल रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। क्या अगर वो खुदा नहीं, अगर वो जिंदा नहीं, तो कौन फिर आ सकता उसके अलावा? कौन ये कह सकता है कि मैं इब्तदा हूँ? कोई कह सकता है कि मैं असली हूँ?
कोई नहीं कह सकता। आज तक दुनिया की किसी किताब ने उनके बानियों के बारे में ये नहीं बयान किया कि मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ, मैं इब्तदा हूँ, मैं इंतहा हूँ। सो खुदावंद यीशु मसीह का यहाँ ये दावा और यही बयान इसी तरह के यशाया 44:6 के अंदर है, जो यहोवा खुदा खुद कहता है। खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और यही बयान खुदावंद यीशु मसीह मुकाशफा की किताब में बयान कर रहे हैं। सो यीशु मसीह की अलूहियत को अगर कोई इनकार करता है तो जिस तरह मैंने बताया, अगर किसी पर नूर का साया नहीं पड़ रहा, नूर तो मौजूद है, तो फिर एक ही वजह है कि या तो उसने पट्टी बांध रखी है, या वो ब्लाइंड है, या वो नूर का मुनकर है, लेकिन नूर मौजूद है। आमीन। यस्सु की अलूहियत के बारे में बाइबल भरी पड़ी है। आमीन। तारीफ हो। कुलसियों 1:15-18 मुकद्दस पौलुस रसूल का कुलसियों के नाम खत, बड़ा पावरफुल बयान मुकद्दस पौलुस रसूल यहाँ लिखते हैं कुलसियों की कलीसिया को, जो खुदा का इल्हाम, खुदा का हाथ उस पर ज़ाहिर हुआ, जो खुदा के रूह से बोल रहा है, यहाँ मरकूम है। देखिए कुलसियों पहला बाब 15वीं आयत, वो अनदेखे खुदा की सूरत, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, उसी में सब चीज़ें। चर्च खुद भी एक्टिव हो, बेदार हो। मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग उसके सामने कैमरे में आते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं। क्या जानने की ज़रूरत है? अगर आपको नहीं पता, सीखें क्या लिखा है। तारीफ हो। वो तमाम मखलूक़ात से पहले मालूम, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। आमीन। आसमान की हो, पहला दूसरा आसमान, ये चांद सितारे, ये गैलेक्सीज जो अरबों और करोड़ों की तादाद में है, ये सब उसी के वसीला से पैदा हुई है। आमीन। तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें इस दुनिया की, सब उसी के वसीला से है। और वही हुकूमतों को देता है, वही बादशाहों को बादशाहियाँ देता है, वही बादशाहों को मज़ूल करता है। आमीन। ज़मीन की हो या आसमान की, सब उसी के वास्ते है। लिखा मुकाशफे की किताब के अंदर, वही इज्जत और दौलत के लायक है, वही हशमत के लायक है, कोई और नहीं है। इसलिए दुनिया के लिए ये गुड न्यूज़ है कि वो जिंदगी बख्श कलाम पर ईमान लेके आए। जो कुछ उनके लिए खुदा ने किया है उसकी मोहब्बत को जाने। जो कुछ खुदा ने लिखा यूहन्ना 3:16 के अंदर, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लेके आए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दुनिया के लिए तो खुदा चाहता है कि वो निजात पा जाए, लेकिन अब ये दुनिया कैसी है कि आज खुदाई को चैलेंज कर रही है। इसका ये मतलब है कि अगर तू खुदा है तो कहाँ पर लिखा हुआ है, आए साउल तो मुझे, साउल चर्च को नहीं सता रहा था, यीशु मसीह को सता रहा था। खुदा बड़े तहम्मुल से तख्त पर बैठा हुआ है, यीशु मसीह बड़े तहम्मुल से तख्त पर बैठा हुआ है। हकीकत में वो प्यार करता है, लेकिन
इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अमाल 4:12 के अंदर लिखा है, कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। तो यीशु मसीह की अलूयत, डीटी ऑफ जीसस क्राइस्ट हम जगह जगह देखते हैं। आमीन। यूना 8:56 और 58 के अंदर खुदा यीशु मसीह ने यहूदियों को बड़े वाज़िया तौर पर बताया, बयान किया कि मैं कौन हूँ। देखिए मेरे साथ यूहन्ना 8:56 और 58 आयत। तारीफ हो, हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। लिखा है, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। कैन यू इमेजिन? ये बात 3000 साल कबल अज़ मसीह की है। और ये कैसे एक 30 साल का बंदा कह रहा है, क्योंकि 33 साल तक तो वो आसमान पर चले गए थे। ये कैसे एक शख्स इतनी बड़ी बात कर रहा है? क्या किसी और में जुर्रत है? ये तो बात मूसा ने नहीं कही थी। मर्दे खुदा, खुदा का बंदा, नो, खुदा जिसके रूबरू कलाम जिसके साथ होता था, नो, उसने नहीं कही, क्योंकि वो उसकी पोजीशन वो नहीं थी। क्या लिखा है? जो मेरा दिन देखने पर बहुत क्या था? खुश था। चनाचा उसने देखा और खुश हुआ। उसने देखा भी, सिर्फ देखने का ख्वाहिशमंदी नहीं था, उसने देखा भी। अबरानियों के ख़त के अंदर, ज़बूर की किताब के अंदर, पैदाइश की किताब के अंदर मलके सिद्दीक़ का जिक्र है। जब अब्राहम बड़ी फतह करके आया, जब उसके भतीजे लूत को ले गए, पकड़ के बहुत सारे बादशाह, जब उनको छुड़ा के वापस लेके आया तो लिखा उसको मलके सिद्दीक़ मिला। अब्राहम ने उसको ताय यक्की दी, बहुत सारे ताय पेश किए गए। उस मौके पर उसने देखा और बहुत सारी जगहों पर उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने देखा, चनाचा उसने देखा। तारीफ हो। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं हुई, फिर क्या तूने अब्राहम को देखा? सवाल किया, क्योंकि उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। इन रब्बियों, इन यहूदियों की अक्लों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था। जैसे आज दुनिया की अक्लों पर पर्दे हैं, समझ नहीं आ रही कि वो कौन था जिसने इस दुनिया में आकर बेशुमार मुर्दे जिंदा किए, बेशुमार मौजज़ात किए। मुझे बताएं, क्या कोई इंसान पानी पर चल सकता है? क्या कोई इंसान पानी और हवा को डांट सकता है? क्या कोई इंसान 5000 को 2 मच्छियों और 5 रोटियों से, वो जमा 15000 लोग थे, जो मर्द औरत बच्चों को डालकर 15000 का क्राउड 2 मच्छियों और 5 रोटियों से कोई इतनी खलकत सैर हो सकती है? और ये एक मैसेज है कि जैसे वो तरतीब से बैठे, इन 15000 लोगों में कोई भगदड़ नहीं थी, कोई बेतरतीबी पैदा नहीं कर रहा था कि पहले मुझे दे, हम इतने दिन से भूखे हैं। क्योंकि जिस जगह पर खुदा होता है वहाँ शांति होती है। लोग तरतीब से बैठे हुए थे, लोग साकन हो गए कि ये कैसा मौजज़ा है। इज़राइल बियाबान में जब था, खुदा ही मन बरसा रहा था। अब इस फ़लस्तीन के अंदर जब यीशु मसीह है, तो बियाबानों में हज़ारों की तादाद में लोग सैर शुदा हो रहे हैं। क्या इंसान कोई पानी को मैं में तब्दील कर सकता है? नहीं। जवाब बिल्कुल है नहीं। ये फ़क्त खुदा ही कर सकता है। यीशु मसीह की अलूहियत बाइबल वाज़िह तौर पर बयान करती है। आमीन। सो यहाँ यहूदियों ने लिखा है, उनको क्वेश्चन किया, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं हुई, कैसे तूने अब्राहम को देख लिया?
यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, बेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ, मैं था, मैं मौजूद हूँ, मैं अज़ली हूँ, मैं तुम्हें निजात देने के लिए आया हूँ। और ये कलमा मुजस्सम हुआ, निशान बना। यूहन्ना के खत के अंदर लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ। आमीन। कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। आए पहली आयत, पहले चैप्टर में फिर चले। यूहन्ना अपने अंजीली बयान में ये बातें सारी बयान कर रहा है दुनिया को। 14वीं आयत, पहला बाब 14वीं आयत, और कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम इब्तिदा में कलाम था। कलाम खुदा के कह सकते हैं खुदा मुजस्सम हुआ। इट मीन खुदा इंसान बन गया। अच्छा, दुनिया ये भी सवाल उल्टे सीधे करती है। मैंने ये भी सुना कि ये बताओ, यीशु मसीह खुदा थे या इंसान थे? चर्च और दुनिया इस बात को जान ले, यीशु मसीह कामिल इंसान भी थे और कामिल खुदा भी थे। कामिल इंसान इसलिए थे कि उन्होंने इंसानियत वही पहनी जो इंसान का, उनके 2 हाथ थे, 2 टांगे थी, बाजू थे, आंखें थी, इसी तरह का फेस था, भूख लगती थी, खाते थे, थकते थे, लेकिन गुनाह से माबर्रा थे। अच्छा, 2 रीज़न है उन्हें क्यों इंसान बनना पड़ा। पहला कि उन्होंने अपनी जान सलीब पर देनी थी, इसलिए उन्हें इंसान बनने की ज़रूरत थी, उन्हें इंसान बनना पड़ा। और दूसरा रीज़न ये था कि यीशु मसीह कामिल इंसान था। बेशुमार मौजज़े जिस तरह हमने देखे हैं, खुदा की खसूसियात, खुदाई उसके अंदर अलूहियत थी, लेकिन उस तरह अगर 100% ज़मीन पर अपनी खुदाई को जाहिर करता, इंसान गुनहगार खुदा का मुकम्मल जलाल देख नहीं सकता। दुनिया में कोई उसके नूर को, उसकी पावर को बर्दाश्त ना कर सकता। इसलिए इंसान बना, पर उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करनी थी, खून बहाया, और जितना इंसान उसका जलाल बर्दाश्त कर सका, मौजज़ात किए। खुदा की खसूसियात थी, मोहब्बत थी उसके अंदर, पाकीज़गी थी उसके अंदर, कुदरत थी उसके अंदर। पर मूसा ने जब कहा तू मुझे अपना चेहरा दिखा, तो खुदा ने कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। इसलिए यीशु मसीह को ज़मीन पर कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा मुजस्सम हुआ। इंसानियत इसलिए उसने पहनी ताकि इंसानों के दरमियान सके। आमीन। इंसानों के दरमियान रह सके। इसलिए कामिल खुदा भी थे। कामिल जब खुदा है तो खुदा की खसूसियात हम देखेंगे। खुदा की खसूसियात नंबर 1 क्या होती है कि वो अब्दी होता है। खुदा क्या होता है? खुदा क्या है? अब्दी है, असली है। उसका ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है। और यही खसूसियात यीशु मसीह में है कि वो असली है। इब्तिदा में कलाम था, शुरू से है, असली है। सो अगर यही खसूसियात यीशु मसीह में है तो यही तो उसकी अलूहियत है। हम यही तो कह रहे हैं कि यीशु इलाही हस्ती है। यही इसी का तो मतलब है कि यीशु खुदा है, क्योंकि वो असली है। जिस तरह यूहन्ना पहला बाब पहली दूसरी आयत के अंदर हमने पढ़ा। दूसरा, खुदा की खसूसियात ये होता है कि वो ओमनी प्रेजेंट होता है, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर। खुदा की खसूसियात यह है कि वो हर जगह पर मौजूद है। आमीन। पूरी दुनिया में वो मौजूद है। कोई दुनिया का एरिया, जगह, आसमान का, फ़ज़ाओं का नहीं है जिसमें वो मौजूद ना हो। यही वो यीशु मसीह की खसूसियात है कि यीशु मसीह हर जगह पर मौजूद है। आमीन। और यही अलूहियत है, यही डीटी ऑफ क्राइस्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। मत्ती 18:20 के अंदर कहा, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं होते हैं, वहाँ में यीशु मसीह इस वक्त
पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। यीशु मसीह तख्त पर बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। यही तो उसकी उलूहियत है कि वो इस जगह भी है, वो इस चर्च में भी है, वो तमाम दुनिया के अंदर है, वो एशिया के अंदर भी है, इस वक्त वो अफ्रीका के अंदर भी इबादतें हो रही हैं, वो यूरोप के अंदर भी है, वो अमेरिका के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है। और ये काम तो खुदा की खुसूसियात में है, ये तो वो कर सकता है, ये तो उसी में ये खूबी है, और यही सेम खूबी यीशु मसीह में है। इसी को तो हम उलूहियत कहते हैं, इसी को तो हम खुदाई कहते हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूँ, और यही कह रहा है कि जब ये कह रहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर, जहाँ एवरीवेयर दुनिया के अंदर होंगे, मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। इसका मतलब मैं खुदा हूँ। आमीन। इसलिए इस सच्चाई को हमें मानना पड़ेगा, ये खुदा का कलाम है। तीसरा, ओमनीशेंट, खुदा हर चीज़ को जानता है, खुदा हर चीज़ को जानता है। खुदा मेरे और आपके दिलों को जानता है, खुदा इस दुनिया की हर कौम की सोचों को जान रहा है। खुदा को पता है हर दुनिया के बादशाहों ने क्या करना है, क्या करने जा रहा है। आमीन। दुनिया का हर शख्स क्या करने जा रहा है, क्योंकि वो हर चीज़ को जानता है, उसे पता है, क्योंकि वो ओमनीशेंट खुदा है। और यही खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है। आमीन। योना 2:24-25 पढ़े। योना 2:24 और 25। तारीफ हो, तेरा शुक्र हो। गौर से सुनिए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर इतबार ना करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वह आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। क्या कोई जान सकता है खुदा के अलावा कि इंसान के दिल में क्या क्या है? यीशु मसीह जानता है, क्योंकि वो खुदा है, अलाही हस्ती है, यहाँ उसकी उलूहियत नजर आ रही है। तो जनाब तमाम नाजरीन, दुनिया में किसी जगह पर आप इस पैगाम को सुन रहे हैं, अगर आप मुतलाशे हक हैं, अगर आप सिर्फ तनकीद करने वाले हैं तो करते रहे। दुनिया के अंदर लाखों लोग हैं जो खुदा की शख्सियत को ही नहीं मानते। हम उनका क्या करें? वो उनका मसला है और खुदा का है। रोज़े अदालत वाले दिन खुदा की अदालत में आएंगे। बाइबल में लिखा है कि खुदा अपनी शख्सियत को ज़ाहिर मुख्तलिफ तरीक़ों से करता है। सो यीशु मसीह खुदा ही हर चीज़ को जानता है, खुदा हर इल्म को रखता है। और इसी तरह यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है कि वो सब कुछ जानता था, इसकी कोई हाजत नहीं कि कोई इंसान के हक में गवाही दे यीशु मसीह के बारे में आके कि ये ऐसा है। खुदा कहता जाओ, मुझे पता है ये कैसा है। हाँ, खुदा ये बंदा सही है, ये नहीं सही, गो बैक, मुझे पता है, क्योंकि मैं इनके दिल को जानता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि यीशु मसीह के ख़िलाफ़ लिखा, कुछ लोगों ने जब मोजज़ा किया तो कुफ्र बका, ये क्या है, ये सब्बत वाले दिन काम कर रहा है। तो लिखा है कि यीशु मसीह ने जानकर कि उनके दिलों में वो क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह सब कुछ जानता है, यही उसकी अलूहियत की उसका सबूत है, यही बाइबल की सच्चाई है। चौथा, खुदा की खसूसियात क्या है? वो ओमनीपोटेंट है। खुदा क्या है? इसको अंग्रेजी में ओमनीपोटेंट कहते हैं। ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, कादर मुतलक। ऑल माइटी खुदा ही हो सकता है, कादर मुतलक खुदा ही हो सकता है, जिसके पास हर तरह की पावर है, जिसके पास हर तरह का अख्तियार है। और बाइबल में लिखा है कि ये करैक्टर, ये खुसूसियात यीशु मसीह की है। देखें मेरे साथ मुकाशफा 1:8। हालेलुया, तारीफ हो। मुकाशफा 1:8, तेरा शुक्र हो। लिखा है
खुदावंद खुदा ने जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादरे मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। ऑलमाइटी है वो। यशाया तकरीबन 700 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि वो कादरे मुतलिक होगा, सलामती का शहज़ादा, अब्दियत का बाप होगा। सो यीशु मसीह की अलूहियत बाइबल भरी पड़ी है। अगर मुतलाशे हक सिर्फ इस ख्याल से जानना चाहें कि वो हकीकी तलाश में हमेशा की ज़िंदगी में, तो उन्हें मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, उन्हें मिल जाएगा कोई, क्योंकि बाइबल में लिखा है। लेकिन अगर कोई शख्स बाइबल को पढ़े ही ना, जिस तरह मैंने बताया कि अगर कोई शख्स अपनी आंखों के ऊपर पट्टी लगा दे कि मैं सूरज को देखना ही नहीं चाहता, या कोई ब्लाइंड ही हो, तो फिर सूरज तो चमक रहा है, बाइबल तो गवाही दे रही है। बाइबल के बारे के अंदर तो ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे यीशु मसीह की अलूहियत के ताल्लुक से बाइबल बयान कर रही है। आमीन, तारीफ हो। और पांचवी जो खसूसियात है, खुदा अनचेंज्ड होता है, ला तब्दील होता है, वो कभी तब्दील नहीं हुआ, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता अपने तख्त से, अपनी जगह से, अपनी पावर से, अपने ओहदे से। वो टस से मस नहीं होता, क्योंकि वो खुदा है। ये कोई दुनिया की हुकूमतें तो नहीं कि जब मर्जी असम्बलियाँ तोड़ दी जाए, प्राइम मिनिस्टर को बंद कर दिया जाए, प्रेसिडेंट को बंद कर दिया जाए। नो, ये तो ऐसा खुदा है, ऐसी हस्ती है जो ला तब्दील है। आमीन। और यशाया की किताब के अंदर लिखा है, मैं खुदा तेरा खुदा हूँ जो ला तब्दील खुदा हूँ। और इब्रानियों के ख़त के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। हमेशा यीशु मसीह जी उठने के बाद 2000 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। यीशु मसीह के ज़मीन पर जब वो थे, बाद में कई लोग सियासी और मजहबी लोग आए जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो यकसा नहीं रहे, चंद साल उनकी ज़िंदगी रही। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर, बाइबल में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ, यही इब्तिदा में था और यही खुदा था। यकसा है, ला तब्दील है, इसकी हस्ती तब्दील नहीं होती। आमीन। सो ये ला तब्दील है। सो यीशु मसीह जो कुछ खुदा के अंदर खुसूसियात हमने देखी है कि वो बतौर अब्दी है, हैमा गिर यानी हर जगह पर मौजूद है, कादर मुतलिक है, नाकाबिले तग़यीर, नाकाबिले तब्दील होने वाला है। और यही चीज़ें खुदा यीशु मसीह के अंदर हमने देखी। इसलिए हमें बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और तमाम नाकदीन को हम ये कहते हैं, बड़ी जे हम्बल कहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी इसी में है, क्या बाइबल मुक़द्दस को बड़े ध्यान से पढ़ें। बाइबल में ये हकीकत मौजूद है। पूरी आलमगीर कलीसिया के पास जो बाइबल है, खुदा का कलाम, तमाम आलमगीर कलीसिया इस बात पर मुत्फिक है, यीशु मसीह की अलूहियत पर कोई भी इससे डिसएग्री नहीं। 3 अरब के करीब जो दुनिया के अंदर है, यही उनके पास बाइबल है। अगर नाकदीन के पास कोई और नुस्खा है तो मसीहत उसकी ज़िम्मेदार नहीं है। और मसीहत अपने ईमान में मुस्तकीम है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ज़िंदा है, ला तब्दील है और अब्दी है। सो खुदावंद का कलाम ज़िंदा है, अब्दी है। यीशु मसीह की अलूहियत जो बाइबल बयान कर रही है,
कि वो ज़िंदा है और ला तब्दील है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। आमीन, हमेशा ज़िंदा रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये कौन है? कोई ऐसा हो सकता है क्या कोई बंद कमरों में चला जाए, दरवाजे बंद हो और कोई हस्ती अंदर चली जाए? बाइबल में लिखा है माल की किताब के अंदर पहले बाब के अंदर, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 रोज अपने लोगों को नजर आता रहा मुख्तलिफ तरीकों से। तो प्रयास की झील में गया, उन पर जाहिर हुआ, शागिर्दों पर जाहिर हुआ जब वो बंद कमरों में थे। ये फक्त एक इलाही हस्ती हो सकती है। एक हवाला पढ़ूंगा और यूहन्ना 28 बाब और उसकी 20 बाब और उसकी 28वीं आयत। यूहन्ना 20 बाब और उसकी 28वीं आयत। बड़े ध्यान से इसको सुनिए। ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद का है। ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद का है और मैं चाहूँगा कि मैं इस हवाले को यूनानी के अंदर भी पढ़ूँ। तारीफ हो, हालेलुया। यूहन्ना 20 और 28 ये तुम रसूल का ये बयान है। तुमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। तोमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। 28वीं आयत, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। मेरे खुदावंद, मेरे खुदा। अगर यीशु मसीह खुदा ना होते तो वो मना कर देते कि तुम डोंट से मी लॉर्ड एंड गॉड। और यूनानी आयत जो है वो है हो कीरियोस मु के हो theos, लॉर्ड ऑफ मी एंड गॉड। सो यीशु मसीह खुदा है इसलिए उसने मना नहीं किया। कीरियोस लॉर्ड, खुदावंद, theos खुदा। और ये यीशु मसीह की अलूयत बयान हाँ साफ हो रहा है। अच्छा, यीशु मसीह की ज़िंदगी में, ज़मीनी ज़िंदगी में, मुकाशवा की किताब के अंदर भी, लेकिन खिदमत के अंदर जब वो ज़मीन पर थे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने उसे सजदा किया, जिन्होंने उसे सजदा यहूदी कीदे के मुताबिक सिर्फ खुदा को किया जाता है। किसको किया जाता है? खुदा को। लेकिन यहाँ हमें मिलता है कि खुदा यीशु मसीह मना नहीं उससे कर रहे, उसे मना नहीं कर रहे। तारीफ हो। और ये काफ़ी बाइबल के अंदर बयान है कि खुदावंद क्यों नहीं उससे मना कर रहे। प्रोस्कीनियो है मत्ती 8:1-2 के अंदर भी जो कोई शख्स है लिखा है, उन्होंने उसे सजदा किया। उन्हें उसे क्या किया? सजदा किया। और खुदावंद उसे मना नहीं कर रहे। खुदावंद उन्हें मना नहीं कर रहे क्योंकि वो खुदा है। प्रोस्कीनियो ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है गो डाउन ऑन नीज टू वर्शिप, स्ताइश करना, घुटनों के बल होकर किसी को सजदा करना। यीशु मसीह को जब लोगों ने सजदा किया उन्होंने मना नहीं किया क्योंकि वो इलाही हस्ती थे और हैं और रहेंगे। आमीन। आए आज मैं तमाम सुनने वालों को, तमाम नाज़रीन को इस बात का, उनके सामने इस बात की ये गवाही दे रहा हूँ, यह बयान कर रहा हूँ, यीशु मसीह इलाही हस्ती है।
बाइबल भरी पड़ी है इससे, और इसमें कोई दो राय नहीं। नाकदीन के लिए है वो बाइबल को संजीदगी से पढ़े। ये सारी उन्हें इन सारी बातों का उन्हें जवाब मिल जाएगा कि बाइबल खुदा का कलाम है, बाइबल ही वो कलाम है, यीशु मसीह वो हस्ती है जिसके वसीला से इंसान की निजात है। आमीन। जिसके वसीला से इंसान की निजात है। लिखा है मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। यूहन्ना 13:13 और 14वीं आयत। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।